हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हिंदू डेली फिल्म्स एनालिसिस डेटेड 15 अगस्त 2024। एक दिन के डिले के बाद आ रही है वीडियो, सॉरी बट थोड़ा सा लेट हो गया। चलो शुरू करते हैं। ये आर्टिकल ऑलरेडी मैं 4 अगस्त के द हिंदू वाले एनालिसिस में मैंने डिस्कस कर रखा है कि वहाँ मोगादिशु करके जो कैपिटल है सोमालिया की, वहाँ पे एक सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी। ठीक है, तो यहाँ इसमें कुछ नया नहीं है जानने के लिए, बस इतना जानना है कि अल शबाब एक मिलिटेंट ग्रुप है यहाँ का, सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है। और दूसरा एक और ग्रुप मेंशन्ड है बोको हरम। ये कहाँ का है? ये नाइजीरिया का है। ठीक है, ये हो गया। और अगर कहीं पे भी आ जाए ओगाडेन वॉर किससे रिलेटेड है, तो ये बेसिकली इथियोपिया वर्सेस हमारा सोमालिया। ठीक है, पहले की बात है, बट मैंने कहीं आ जाए तो ठीक है। और एक बात और है कि ब्रिटिश जहाँ जहाँ गए हैं दे हैव कॉज प्रॉब्लम्स। यहाँ भी आए थे, यहाँ पे डिमार्केशन वगैरह किया उन लोगों ने इम्प्रॉपर, जैसे इंडिया में किया था, एंड दे हैव कॉज इशूज़ हियर ऑल्सो। एंड अब वो क्या चिल्लाते हैं कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। भैया सब कुछ शुरू तो तुम इन लोगों से हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, ये थोड़ा फ्रस्ट्रेशन था मेरा। देखो, अब इंडिया एक डेवलप कर रहा है इंडिजिनस डेंगी की वैक्सीन। ठीक है, इसका नाम क्या है? इंडिजिनस मतलब ये इंडिया में बनाई जा रही है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है डेंगी ऑल। ठीक है, और ये बना कौन रहा है? पेनिशिया बायोटेक करके कंपनी है, वो बना रही है। ठीक है, और ये क्या है? टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट डेंगू वैक्सीन है। टेट्रावेलेंट का मतलब क्या है? इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट जो 4 सेरोटाइप होते हैं डेंगू के, उनके अगेंस्ट इफेक्टिव होता है। अब डेंगू के 4 डिफरेंट सेरोटाइप का मतलब क्या हो गया कि देखो, एक होता है डेन V1, ऐसे होते हैं 2, 3, 4 करके ऐसे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? स्लाइटली बहुत, इनमें बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है इन चारों में। चारों वायरसेस में बहुत स्लाइट सा डिफरेंस है, तो उसको बोलते हैं सेरोटाइप। किसी भी मतलब वायरस हो गया या मान लो कि कोई बैक्टीरिया हो गया, उसमें अगर स्लाइट डिफरेंस है उनके उसमें, तो उनको बोल देते हैं सेरोटाइप। ठीक है, अब देखो, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम और रोड टैप स्कीम जो है, ये दोनों एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए स्कीम थी, एक्सपोर्टर्स को हेल्प करने के लिए। ठीक है, अब क्या होना था, इनका टेन्योर खत्म होने वाला था, या थोड़ा बहुत अभी चल रहा था कि बात चल रही थी कि 1-2 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था, तो अब इनको फिर से रिव्यू किया जा रहा है, इनको फिर नए फॉर्म में लाने के लिए। ठीक है, तो समझते हैं कि ये स्कीम थी क्या। अब जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम थी, ये क्या करती थी कि एक्सपोर्टर को हेल्प करती थी प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट में। पोस्ट शिपमेंट, अब प्री शिपमेंट क्या हुआ कि अपने गुड्स, जैसे मान लो कि हम, ये एक्सपोर्टर है, इसको कहीं फॉरेन कंट्री में भेजना है, ये फॉरेन कंट्री हो गई, ये एक्सपोर्टर हो गया, अब इसको यहाँ भेजना है, तो क्या होता है, कभी कभी पेमेंट थोड़ी डिले हो जाती है आने में। तो प्री शिपमेंट अभी जो मतलब उसने अभी भेजा नहीं है गुड, तब के लिए क्रेडिट मिलता था, उस पर रिबेट देगा इंटरेस्ट पे। ठीक है, और पोस्ट शिपमेंट जब उसने गुड भेज दिए यहाँ पे, उस पर अगर क्रेडिट ले रखा है हमारे एक्सपोर्टर ने, तो उस पर कुछ रिबेट देता था। ठीक है, और रोड टैप एक्सपोर्ट वाला क्या है? ये बेसिकली स्कीम का फुल फॉर्म क्या हुआ पहले? रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस लिखा है ना, तो क्या होगा, जैसे मान लो कि कोई एक्सपोर्टर है, अब उसने क्या किया, कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करने के लिए, ये मान लो कि ट्रक में भरवा के ले आया, तो अब इस पर क्या होगा? पेट्रोल का लगा होगा इसमें पैसे, तो अब क्या हुआ, ये भी तो टैक्स में आ गया पेट्रोल। तो इसी टैक्स को वो क्या कर देते हैं? रिफंड कर देते हैं एक्सपोर्टर को। ठीक है, इस स्कीम के अंदर जो टैक्स या ड्यूटी उसने पे की है पहले सामान को लाने वगैरह में, एक्सपोर्ट करने से पहले, वो इसे रिफंड कर दी जाती है। तो ये स्कीम ये हो गई। ठीक है, 2021 में लॉन्च हुई थी ये स्कीम। देखो, जब ऐसा कोई आर्टिकल आता है ना, तो मेरा बहुत मन होता है कि मैं तुम लोगों को स्टैटिक पढ़ाऊँ, बट आई एम सो कॉट अप विथ करंट अफेयर्स ना कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। सारा टाइम इसमें चला जाता है। इवन 4 वीडियोस बनाता था, अभी तो 2 ही बन पा रही हैं, 2 नहीं बन पा रही थी। आज मैंने थोड़ा थोड़ा कवर किया है वाजीराम पॉइंटर्स वगैरह में। इवन इसको भी डिले हो गया, हिंदू को 1 दिन डिले हो गया। आई एम सो सॉरी, बट अगर तुम लोग का मन है कि मैं स्टैटिक पढ़ाऊँ, क्योंकि अब तो काफ़ी लोग जुड़ गए हैं, तो कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पे कुछ लिख देना, बताना। मन तो है मेरा पढ़ाने का। और वैसे मैं लेक्चर के बीच में फ़्लो नहीं तोड़ना चाहता हूँ कुछ ज्ञान देने के लिए, बट ठीक है, मन हुआ, मैंने कहा बता देता हूँ। चलो ये आर्टिकल डिस्कस करते हैं। अब रामसार साइट्स कितनी हो गई हमारे यहाँ? 85 हो गई टोटल। लेटेस्ट एडिशन कहाँ कहाँ हुआ है? पहले तो देखो, तवा रिजर्वायर, ये याद रखना है। कहाँ पे? ये तवा मैंने रिवर भी बताई थी। ट्रिब्यूटरी है किसकी? बताओ बताओ, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? मध्य प्रदेश में, ये बताया था। इसको बना दिया गया है रामसार साइट, और 2 हैं कहाँ की? तमिलनाडु की। एक है नंजारायण और दूसरी
काजू वैली बर्ड सेंचुरी, ठीक है। अब टोटल कितनी हो गई हैं? 85 हो गई हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? सबसे ज़्यादा हैं तमिलनाडु में अब, ठीक है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा हो गई हैं। और रामसार कन्वेंशन कब साइन हुआ था? ये ईरान में साइन हुआ था 1971 में। इंडिया ने कब साइन किया? 82 में साइन किया, ठीक है। इंडिया का सिग्नेटरी है। बाकी तमिलनाडु में कितनी हो गई रामसार साइट? 18 हो गई। उसके बाद किस में? यूपी में। यूपी में 10। देखो इंडिया में जो वेटलैंड्स हैं उनका कितने परसेंट है रामसार वाले वेटलैंड्स? 10% है, ठीक है। कवर कितने के स्टेट्स को करते हैं? 18 स्टेट्स को। और सबसे ज़्यादा मतलब अगर मान लो कि पूछ दे कि सबसे ज़्यादा साइट्स कहाँ पे हैं, तो यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक। उसके बाद मैक्सिको में। लेकिन एरिया वाइज सबसे ज़्यादा किसके पास है? एरिया वाइज जो है हमारा वो है बोलीविया के पास, एरिया वाइज जो रामसार साइट्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो यूजुअली क्या होता है कि आर्टिकल में क्राइटेरिया नहीं दिया होता है, बट यहाँ थोड़ा बहुत क्राइटेरिया मेंशन है। वैसे इसका क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्लियर ही नहीं है ढंग का। एटलीस्ट लिखा है कि 9 में से एक क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई करेगा तो उसे रामसार साइट बता सकते हैं। अब देखो क्या लिखा है कि वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को होल्ड करना चाहिए वो, या फिर 20,000 से ऊपर वाटर बर्ड्स को करता हो सपोर्ट, स्पॉनिंग ग्राउंड, नर्सरी, ये सब। मतलब बेसिक गेसवर्क से तुम बता सकते हो कि ये क्राइटेरिया होगा, ठीक है, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो तुम्हें करना क्या है कि कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ये सब कहाँ से पढ़ना है? ये आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया से पढ़ना है। और यहाँ से तुम पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये सब भी पढ़ लो। भरोसा नहीं है कब क्या आ जाए, आ चुका है। अब देखो मंकी पॉक्स वायरस के बारे में तो मैं लग रहा 1000 बार बता चुका हूँ कि ये पॉक्सीविरिडे फैमिली को बिलोंग करता है। ये क्या है? एक डीएनए वायरस है, जूनोटिक वायरस है, केपेबल ऑफ एनिमल टू ह्यूमन स्प्रेड। और क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिशन इसका बहुत हो रहा है। और WHO ने इसे डिक्लेयर कर दिया है ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। वैसे तो देखो ये जब कोरोना हुआ था तब भी ऐसे डिक्लेयर किया गया था, बट जब कोरोना के टाइम में और इवन उसके बाद भी कई डिजीज़ के लिए डिक्लेयर किया जा चुका है ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, लेकिन तब तो ये पूछा नहीं गया। तो अब कैसे ये प्रीलिम्स में पूछा जाएगा? ठीक है, तो पूछने के चांसेस हैं नहीं, फिर भी बता देते हैं। अब WHO पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे डिक्लेयर करता है? पहली बात कि कोई बहुत सीरियस एंड अनयूजुअल इवेंट हो। तो ये देखो ये इवेंट क्या है? सीरियस है, ठीक है, ओके। और दूसरा क्या है कि क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन हो, मतलब कि ग्लोबल स्प्रेड के चांसेस हैं, और इस पर इंटरनेशनल रेस्पॉन्स चाहिए कि सब लोग कोऑर्डिनेट करके रेस्पॉन्ड करें ताकि इसको टैकल किया जा सके। तो उसको डिक्लेयर कर देता है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। बाकी इससे आगे भी चीज़ें हैं बट वो बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये बस मैंने ये बताने के लिए आर्टिकल लिया है कि इंडिया और UAE के बीच में एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। बस इतना ही तुम्हें याद रखना है, ठीक है। क्या होता है क्या नहीं, कुछ नहीं। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इनके बीच में है। देखो आज के क्विज सेक्शन में मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन आए थे, तो मैं क्या कर दूँगा, ये टेलीग्राम पर डाल दूँगा, वहाँ से आप देख लेना। और टेलीग्राम पे मैंने आज ऑल्सो मेंस के रेलेवेंट जो टॉपिक थे, कुछ उसमें से बातें थी जो मेंस में यूज़ की जा सकती हैं, उसके लिए मैंने कुछ आर्टिकल डाल रखे हैं वहाँ पे। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि अब से मेंस के जो आर्टिकल रहेंगे वो मैं टेलीग्राम पे डालने की कोशिश करूँगा। टेलीग्राम पे मैं इतना एक्टिव नहीं रह पाता हूँ क्योंकि यार ऑलरेडी बहुत काम हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मैं मेंस के आर्टिकल उस पर डाल दूँगा, वहाँ से देख लेना। बाकी ये अच्छा है, इवन आज के न्यूज़ पेपर में तो मिल ही जाएगा इसका आंसर। देखो ये भी अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको भी मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा, या फिर कल शायद पेपर में आएगा तो आंसर्स देख लेना इसके, या फिर चेक कर लेना खुद। गुड क्वेश्चंस। अब ये देखो सुप्रीम कोर्ट का और ये टैक्सेशन वाला, माइंस का टैक्सेशन वाला इशू मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, इवन अगस्त में भी डिस्कस किया है, जुलाई में भी बहुत बार डिस्कस किया है। तो जब रिवाइज करोगे तो मैं वहाँ से ये कवर हो जाएगा, कोई नया डेवलपमेंट नहीं है इसमें, ठीक है, कुछ नया नहीं है।